Everyone, welcome back to my channel. This is Asna Khan, and we were doing the chapter Natural Vegetation and Wildlife. And this is part 4th of it, in which we are going to discuss the topic wildlife. You all know what is wildlife? All the animals, birds, species combinedly constitute the wildlife of any country. Like its flora, India is also rich in its fauna. जैसे कि हम फ्लोरा में रिच हैं ऐसे ही हम अपने fauna में भी रिच हैं. It has approximately 90,000 animal species. The country has about 2,000 species of birds. They constitute 13% of the world's total. क्या कह रहे हैं कि हमारी जो एनिमल स्पीशीज़ है वो 90,000 है और हमारी बर्ड स्पीशीज़ 2,000 है और ये वर्ल्ड के 13% को कवर करती हैं कि 13% जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया से है. There are 2,546 species of fish which account nearly 12% of world's stock. और जो हमारी फ़िश की स्पीशीज़ हैं वो 12% तक कंट्रीब्यूट कर रही हैं वर्ल्ड लेवल पे और कितनी है 2,546. इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. और 5 to 8% वर्ल्ड के एम्फीबियन रेप्टाइल्स और मैमल्स कहाँ हैं? इंडिया में एग्जैक्टली. The elephants are the most majestic animals among the mammals. और सबसे majestic animals कौन से हैं? Mammals में कौन से mammals हैं? Elephant. They are found in the hot wet forest of Assam, Karnataka and Kerala. और कहाँ पाए जाते हैं ये elephant? असम, कर्नाटक और केरला में. One horned rhinoceros are the other animals which live in swampy and marshy lands of Assam and West Bengal. और वन हॉर्न राइनासोर्स भी असम और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं. Arid areas of the Run of Kutch and Thar Desert are the habitat for wild ass and camels respectively. और ये जो ड्राई एरिया है आपने देखा होगा रेगिस्तान का जो एरिड एरिया है वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं? कौन से एनिमल्स? कैमल्स और जो वाइल्ड एस है. कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ में और थार डेजर्ट में. इंडियन बाइसन, नीलगाय, ब्लू बुल, चोसिंगुआ, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, गैजल and different species of deer are some other animals found in India. It also has several species of monkey. तो आपको बताया जा रहा है इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट एनिमल हैं वो कौन से हैं जो हमारी कंट्री में पाए जाते हैं. और भी बहुत से मतलब एनिमल स्पीशीज़ हैं जो इंडिया में हैं और बहुत सी मंकी की स्पीशीज़ बंदर भी यहाँ कई कई तरह के पाए जाते हैं. इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लायंस. इंडिया एक अकेली ऐसी वाइड कंट्री है जहाँ पे लायन और टाइगर्स दोनों मिलते हैं. द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. तो नेचुरल हैबिटेट जो है इंडियन लायन की वो कहाँ पाई जाती है? गिर गुजरात में. The tigers are found in the forest of Madhya Pradesh, the Sundarbans of West Bengal and Himalayan region. और टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में और हिमालयन रीजन में. लेपर्ड टू आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली. और लेपर्ड को कैट फैमिली का ही मेंबर माना गया है, उससे अलग नहीं. दे आर इम्पॉर्टेंट अमंग एनिमल्स ऑफ प्रे. Yes. The Himalayas harbor a hardy range of animals which survive in extreme cold. और जो हिमालय के अंदर एनिमल्स हैं उनके अंदर ये क्वालिटी के वो एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं. लद्दाख फ्रीजिंग हाई ऑल्टीट्यूड्स आर होम टू याक. जहाँ पे याक रहती है लद्दाख में. द शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स वेइंग अराउंड 1 ton. द टिबेटन एंटीलोप, द भरल ब्लू शिप, वाइल्ड शिप एंड द क्यांग Tibetan wild ass. Furthermore, the ibex, bear, snow leopard, and rare red panda are found in certain pockets. तो ये सब हमको हिमालयन रीजन में दिखते हैं. In the rivers, lakes, and coastal areas, turtle, crocodiles, and घड़ियाल are found. तो घड़ियाल, crocodile, turtles हमें कहाँ मिलते हैं? Lakes और coastal areas में. Yes. Now you can see the map showing some wildlife reserves, and it is very important. You have to make this map, I think, to learn it perfectly. It is showing wildlife sanctuaries, bird sanctuary, national park. Latter is the only representative of a variety of crocodile found in the world today. Bird life in India is colorful. Peacock, pigeons, duck, parakeets,
cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetlands of the country। और यहाँ पे कई कलर की जो है बर्ड हमारी कंट्री में पाई जाती हैं। ये कुछ नेम्स मेंशन किए हैं और आसपास आपने बहुत सी बर्ड्स देखी भी होंगी, नो डाउट। वी हैव सेलेक्टेड आवर क्रॉप्स फ्रॉम अ बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट, दैट इज़ फ्रॉम द रिजर्व्स ऑफ एडिबल प्लांट्स। तो हमने जो अपने क्रॉप्स हैं उन्हें कहाँ से सिलेक्ट करा है? बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट से, दैट इज़ फ्रॉम द रिजर्व्स ऑफ एडिबल प्लांट। एडिबल प्लांट्स का जो रिजर्व होता है वहाँ से। वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंट एंड सिलेक्टेड मैनी मेडिसिनल प्लांट्स, और हमने बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स भी ढूंढे या पाए जाते हैं हमारी कंट्री में। द एनिमल्स वर सिलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाय नेचर एज मिल्च एनिमल। तो हमने जो है एनिमल्स को सिलेक्ट करा है, मतलब लार्ज स्टॉक जो हमें नेचर ने प्रोवाइड करा एनिमल्स का। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अस ड्रॉट पावर ट्रांसपोर्टेशन मीट एंड एग्स। तो ये सारे पावर भी हमारी कंट्री में है ऑब्वियसली। और मतलब जो एनिमल्स हैं उन्होंने हमें हेल्प करा इन सब चीज़ों में, या जो चीज़ें हमें एनिमल्स से मिलती हैं, एनिमल्स के थ्रू हमारी हेल्प होती है। द फिश प्रोवाइड नर्चरिव फूड, और फिश से हमें क्या मिलता है? एक नर्चरिव फूड मिलता है। मैनी इंसेक्ट्स हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट ट्रीज एंड एक्सर्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट इज़ हार्मफुल। और बहुत से इंसेक्ट हैं जो हमारी पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, क्रॉप्स की, फ्रूट्स की, ट्रीज़ की। एवरी स्पीशीज हैज़ रोल इन प्ले रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम। हर स्पीशीज का कोई ना कोई रोल है इकोसिस्टम के अंदर। हैंस कंजर्वेशन इज एसेंशियल, इसलिए हमें इन्हें कंजर्व करना ज़रूरी है। एज हैज़ बीन मैंशन अर्लियर, ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग, द इकोसिस्टम हैज़ बीन डिस्टर्ब। और आपको पहले ही बताया गया है कि जो हमारी हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं प्लांट एनिमल्स को, उससे हमारी इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से जो है वो क्या हो चुका है? वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो हमें उस डिस्टर्बेंस को कम करना है और बैलेंस लेके आना है अपने इकोसिस्टम के अंदर। About 1300 plant species are endangered and 20 species are extinct। क्या बता रहे हैं कि जो 1300 प्लांट की स्पीशीज़ हैं वो अभी डेंजर में है, ख़त्म होने की कगार पे हैं, और 20 स्पीशीज़ तो ख़त्म हो चुकी हैं, अब नहीं दिखाई देती है वो प्लांट की स्पीशीज़। क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पीशीज़ आर ऑल्सो endangered एंड सम हैव बिकम एक्सटेंट। और यही हाल है हमारी एनिमल स्पीशीज़ का, बहुत सी जो है वो इंडेंजर्ड है और कुछ जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। द मेन causes फॉर दिस मेजर थ्रेट टू नेचर आर हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस। और मेन कॉज हम कहें तो ऑब्वियसली जो हंटर्स हैं हंट कर रहे हैं एनिमल्स को, ये एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है कमर्शियल पर्पस के लिए, चाहे वो उनकी खाल को यूज़ करना हो या उनके टूथ को यूज़ करना हो, कुछ भी हो सकता है। पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो पोल्यूशन हो रहा है केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, एसिड डिपॉजिट हो रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज एंड रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बैलेंस। यानी जो इंट्रोडक्शन हो गया एलियन स्पीशीज़ का और फॉरेस्ट कट हो रहे हैं लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, हैबिटेशन को, ये भी मतलब वजह है इम्बैलेंस की। To protect the flora and fauna of the country, the government has taken many steps। और फ्लोरा और फाना को जो है बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप्स भी लिए हैं, हम पढ़ेंगे उस स्टेप्स के बारे में। बट आई थिंक वील डू दिस इन द नेक्स्ट session। Till then, I think this is enough for today। Take care and we'll meet in the next session। Don't forget to like, share, subscribe the channel and comment in the comment box।